हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए समीर तोतले। पिछले 16 साल से मैं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र में। अब मेरे मुझे पिछले कई दिनों से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर अगस्त का अटेम्प्ट आ रहा है, क्या आप हमें कोई ढंग का स्टडी प्लान बना के दे सकते हो। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका अगस्त 2020 में अटेम्प्ट आ रहा है। अटेम्प्ट पोस्टपोन होते होते फाउंडेशन का अटेम्प्ट अब आ गया है 7 अगस्त पे। ओके। अब मैं ये डिस्कशन में तो नहीं जाना चाहूंगा कि ये पोस्टपोन होगा और क्या होगा क्या नहीं। हम लोग ये समझ के चलते हैं 7 अगस्त आपका अटेम्प्ट होने ही वाला है। तो अब उसके लिए जो स्टडी प्लान मैंने बनाया है वो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये स्टडी प्लान बताने के पहले आपको एक बात बता दूं कि ये स्टडी प्लान अगले 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान से सुनते हो तो मेरी आपसे ये कमिटमेंट है कि आप 100% अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है तो आप अच्छा स्कोर करोगे, और अगर आपने पढ़ाई आज शुरू करने वाले हो तो आप श्योर शॉट पास हो जाओगे। ये मेरी आपको ये वीडियो के शुरुआत में ही कमिटमेंट है, प्रोवाइडेड आप ये वीडियो पूरा देखें। दूसरा, ध्यान से सुनो। दूसरा, यहाँ जो बोला है वो वैसे के वैसे फॉलो करने की कोशिश करे। ओके। हाँ, आप शेड्यूल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ आवर्स वही चाहिए। मैं जो टाइम टेबल बना रहा हूँ मैं ये अर्ली वेकर्स के हिसाब से बना रहा हूँ जो सुबह जल्दी उठ पाते हैं। लेकिन अगर आप जल्दी नहीं उठ पाते कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको सिर्फ इतना करना है बच्चों कि आप ये अपने हिसाब से लेट नाइट तक का शेड्यूल बना लो, और आप जब उठते हो तभी उठो। शेड्यूल में सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी, नंबर ऑफ आवर्स के साथ साथ जब मैं बोल रहा हूँ आपको 12 घंटे अगर पढ़ना है तो 12 घंटे का मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। आपको 12 घंटे स्टडी करना है, ना कि 12 घंटे सिर्फ एक जगह बैठना है और फिर मोबाइल देखो, उठो, टाइम पास करो, इससे बात करो, उससे बात करो। उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर तो भाई बच्चों, आपको तो भगवान भी पास नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन फिर से एक बार, अगर आपने ये दिए गया प्लान वैसे के वैसे फॉलो किया तो आई कैन टेल यू कि भाई मेरे 16 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ पास होने से आपको इंस्टीट्यूट भी नहीं रोक सकती। तो चलो बच्चों, देखते हैं ये स्टडी प्लान। लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो सबसे पहली चीज कि अब आपके पास दिन कितने बाकी है। आज है 25 मई। 25 मई से लेके आपके पास आपके अटेम्प्ट तक 73 डेज बाकी है। कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो। ओके। अब 73 डेज में मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है वो 70 डेज का बनाया है। ओके। तो आप इसको 70 डेज स्टडी प्लान भी बोल सकते हो। ये हर अटेम्प्ट के लिए यूजफुल हो सकता है आपको, फिर वो अगस्त हो जो नवंबर वाले हैं, नवंबर वालों को भी अगर 70 दिन में कैसे पढ़ना है ये देखना है तो आपको भी ये यूजफुल हो सकता है। तो अब ये 70 दिन सर, बाकी के 3 दिन क्या है। तो बाकी के 3 दिन में आपका अगला पेपर, फर्स्ट पेपर आएगा तो उसकी पढ़ाई आपको करनी है। तो अब ये 70 दिन का हम हिसाब लेना शुरू करते हैं। सी, अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो, बहुत लोग लॉकडाउन की छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे, बराबर ना। इट वाज अ कोरोना हॉलीडे फॉर मोस्ट ऑफ यू। तो वापस पढ़ाई को फुल फ्लेज बैठ पाने को थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि आप पहले 25 दिन 12 घंटे पढ़ोगे, फर्स्ट 25 डेज 12 आवर्स अ डे, और फिर जब आपको आदत हो जाएगी 12 घंटे बैठने की, फिर अगला बाकी का जो समय है आप 15 घंटे दिन में पढ़ोगे आराम से। ओके। अब सर 25 दिन क्यों, तो ऐसा बोलते किसी भी चीज की आदत लगने को 3 हफ्ते तो कैसे भी निकल जाते हैं। तो 21 डेज, तो मैंने इसीलिए उसको 25 डेज का हिसाब पकड़ा है कि आप 25 डेज रफली आपको लग जाएंगे प्रॉपर 12 घंटे शेड्यूल फॉलो करने को। एक बार आपको, आपकी बॉडी को आदत होगी 12 घंटे बैठने की, फिर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा और एफर्ट्स डालें, थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करें, सो दैट अपने लिए स्कोरिंग या पासिंग बहुत इजी हो जाए। तो अब हम अगर नंबर ऑफ आवर्स के टर्म्स में बात करते हैं तो 25 दिन आप 12 घंटे पढ़ोगे और बचे हुए 45 दिन आप 15 घंटे पढ़ोगे, तो यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर 975 आवर्स इन ऑल। 975 घंटे आप इन ऑल पढ़ने वाले हो बच्चों। अब ये 975 घंटों को कैसे यूज करना है इसके ऊपर हम लोग आएंगे। ओके, उससे पहले आपको क्या बुक्स रेफर करनी है। सी, पढ़ने को तो सर ने बोल दिया कि मुझे 12 घंटे और 15 घंटे यानी 975 घंटे पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। सर मैं जस्ट शुरू कर रहा हूं, मैं क्या करूं।
तो ये उन लोगों के लिए कि भाई आप एक बात याद करके चलो, आपकी गीता बाइबल कुरान अगर कुछ है तो वो है सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स, उसके बाहर आपको जाना नहीं है। सवाल भी मेजर उसी पे बेस्ड आते हैं, कंटेंट भी मेजर आपको उसी में से लिखना है, तो मॉड्यूल के बाहर आपको जाना नहीं है दोस्तों, एक बात तो पक्की है। क्लियर? बेसिक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, बेसिक रीडिंग का बुक आपका मॉड्यूल ही होना चाहिए, दूसरा कोई भी बुक आपने बेसिक रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं लेना है। उसके बाद आपको और क्या करना है, तो आपको पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को पढ़ना है, प्लस सीए इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स अपलोड कर देती है, वो भी सॉल्व करने हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि आपको ये समझे कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं, ओके, और क्या आप इनको अटेम्प्ट कर पाते हो, क्या आप इनको सॉल्व कर पाते हो, इसीलिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस। और मॉक टेस्ट पेपर आपको खुद को देके देखना है आपका हर रीडिंग होने के बाद, टू अंडरस्टैंड आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी पढ़ाई कितनी प्रॉपर हुई है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। अब इसकी सबसे अच्छी बात है, जो मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन अपलोड कर रही है सीए इंस्टीट्यूट, उसके आंसर शीट्स भी वहीं पे दे दिए है दोस्तों, ओके। और आपको सबको मुझे एक्सपेक्टेड अपने इंस्टीट्यूट का वेबसाइट तो मालूम ही होगा, www.icai.org। स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, आपको सारा मटेरियल वहां पे मिल जाएगा, तो स्टूडेंट सेक्शन में जाके आप ढूंढो ये सारा, इवन मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टूडेंट सेक्शन में जाओ, मॉड्यूल्स के पीडीएफ अवेलेबल है। और जो जो चेंजेस होते हैं उसका चेंजेस भी इंस्टीट्यूट अनाउंस कर देती है, मॉड्यूल में क्या चेंजेस हुए वो भी आप एक बार देख लो। नाउ कमिंग बैक, सर मॉड्यूल की कुछ कंसेप्ट आपको अगर समझने में दिक्कत आती होगी, अगर आती है तो ही आप एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल यूज करो। अब एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल में आपको क्या यूज करना है, तो या तो आपका क्लास के जो टीचर्स ने रेफरेंस बुक दिए हैं वो यूज करो, अगर आपको कोई बुक पहले से आप यूज करते आए हो तो वो यूज करो, और अगर आपको कोई बुक नहीं पता तो मैं एक राइटर का नाम देता हूं जो मैं मेरे क्लास में यूज करता हूं सारे बच्चों के लिए, वो है पीसी तुलसियन साहब, पीसी तुलसियन। इनके बुक्स आप रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छे बुक्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने चीजें एक्सप्लेन की है। तो जहां पे भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो ही एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी। तो पीसी तुलसियन आप बेझिझक यूज कर सकते हो, आप एक बार यूज करो, यू विल अंडरस्टैंड कितने सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने कंसेप्ट दिए। लेकिन फिर भी फर्स्ट रीडिंग, बेसिक रीडिंग आपको मॉड्यूल से ही करनी है। तो ये हो गया अपना बुक्स का पार्ट दोस्तों। अब हम आते हैं फर्स्ट रीडिंग की तरफ, ओके। अब ये जो फर्स्ट रीडिंग है, अब ये मैं नंबर ऑफ आवर्स दे रहा हूं मोटा मोटी, आपको इसमें चेंज करने का स्कोप है ही नहीं। आप इसमें तभी चेंज कर सकते हो जब आप अपने नंबर ऑफ आवर्स का इनपुट बढ़ा रहे हो, ओके। जो मैंने पहले 12 घंटे अज्यूम किया, अगर आप वो पहले से बढ़ा लेते हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, नहीं तो आपके पास इसको चेंज करने का स्कोप नहीं है, ओके। आपको यहाँ पे सिर्फ एक स्कोप मिलेगा कि आप एक सब्जेक्ट का टाइम जो आपको इजी लगता है वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए यूज कर ले, बाकी आपको ये शेड्यूल में चेंज करने का कोई भी स्कोप बच्चों नहीं है, ओके। तो अब अकाउंटेंसी को आपको लगने चाहिए 200 घंटे, इको बीसी को आपको बीसीके को आपको लगने चाहिए 100 आवर्स, लॉ और बीसीआर जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश बोलूंगा, ओके, उसको लगेगा 150 आवर्स, और मैथ्स को आपको लगने चाहिए 200 आवर्स, ओके। सर 150 आवर्स लॉ और बीसीआर को क्यों? क्योंकि बीसीआर वैसे भी बहुत बड़ा है, आपको पूरा राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें कवर किए गए, हर स्किल को आपको पढ़ने को, प्रैक्टिस करने को समय देना पड़ेगा। और ओरली मत करो बच्चों, इसको लिख के करो, क्योंकि बीसीआर की प्रैक्टिस लिख के होनी चाहिए। लॉ रीड करो, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे या आप जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके आंसर्स आपको लिख के देखने हैं, आंसर्स में क्या कंटेंट एक्सपेक्टेड है और आप कैसे लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ में आपको टू द पॉइंट स्पेसिफिक लिखना है, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ओके। अकाउंटेंसी में आपको ध्यान रखनी कि वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स है, तो आपको वर्किंग नोट्स भी ढंग से बनानी है। अकाउंटेंसी में कोई आंसर आए ना आए, आपको पूरा उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, आप जब पूरा सॉल्व करते हो तो आपको स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं बच्चों। अब अगली चीज,
अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कम से कम 1 से 2 सम आपको सॉल्व करके देखने हैं। जो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सम्स है वो आपको सॉल्व करने हैं ढंग से आपकी नोटबुक में। ओके, सेम इज विथ मैथ्स कि मैथ्स की भी प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है। इको बीसीके आपको वैसे भी मोस्ट ऑफ इट इको में तो समझना है, बीसीके में लर्न करना है। ओके, सो नाउ आई एम अज्यूमिंग आपको 650 घंटे लगेंगे फर्स्ट रीडिंग को। अब फर्स्ट रीडिंग आपको शुरू कहाँ से करनी है? तो आपको फर्स्ट रीडिंग शुरू करनी है अकाउंटेंसी और इको बीसीके के साथ। ओके, यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? अकाउंटेंसी एंड इको बीसीके। अब इको बीसीके आपको पढ़ना है 4 आवर्स डेली और अकाउंटेंसी आपको पढ़ना है 8 आवर्स डेली। 25 दिन आपको लगेंगे ये पूरा दोनों सब्जेक्ट को कवर करने को। ओके, तो 4 घंटे रोज इको बीसीके और 8 घंटे रोज अकाउंटेंसी। तो अगर आप ये करते हो तो 19 जून तक आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट होती है अकाउंटेंसी और इको बीसीके की दोस्तों। ओके, 19 जून ये फर्स्ट रीडिंग ये दो सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। अब सर एक ले, तीन ले, क्या करे सब्जेक्ट्स? सी मैंने दो सब्जेक्ट्स इसके लिए अज्यूम किए क्योंकि एक थियरी सब्जेक्ट करते रहो तो बोर हो जाता है और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिन भर वापस उसे प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं है, तो दो सब्जेक्ट लिए। दो से ज्यादा सब्जेक्ट लिए तो वो शेड्यूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और फिर कोई ना कोई एक आधा सब्जेक्ट हमारा पीछे रह जाता है। तो इसीलिए दो दो करके हम ये सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो पहला हम इको बीसीके और अकाउंट्स को कवर करेंगे। नाउ टाइम टेबल। सर आपने तो बोल दिया 12 घंटे पढ़ो, 25 दिन तक पढ़ना है, तो सर उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? मैंने आपको टाइम टेबल भी ऐसा बना के दिया है बच्चों कि जिसमें आपको 12 घंटे एकदम आसानी से बिना प्रेशर लिए पढ़ते आएगा और आपको ऐसे 8-8 घंटे 10-10 घंटे एट स्ट्रेच बैठना नहीं है। हर हर एक शेड्यूल के बीच में मैंने आपको आधे घंटे का, 20 मिनट का, पौन घंटे का ब्रेक दिया है जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर लो। लेकिन वो ब्रेक में आपको जाते वक्त क्या करना है? तो बच्चों एक याद रखो, जब भी आप दो स्टडी सिटिंग्स के बीच में ब्रेक लोगे तो आपको मोबाइल पे दोस्तों से बात नहीं करनी है, आपको अपने टेंशन शेयर नहीं करने हैं, आपको उनके टेंशन नहीं सुनने हैं। आप ब्रेक में एक तो जाके टीवी देखो, लेकिन टीवी में क्या देखो? तो हंसते हल्के फुल्के सीरियल्स देखो, नहीं तो गाने सुनो। ओके, और अगर आपको खुद को आंखों को स्ट्रेस आउट नहीं करना है क्योंकि आप पढ़ते रहोगे आंखें स्ट्रेस होने ही वाली है, तो उससे अच्छा आप एक काम कर सकते हो, टहल के आओ, घर में घूमो, मस्ती करो, गप्पे लो, सबसे गप्पे मारो और 15-20 मिनट आधा घंटा जो आपका ब्रेक है उसके बाद आप वापस आ जाओ। तो आपको मैंने ये शेड्यूल में, ये टाइम टेबल में आपके खुद के लिए भी काफी समय दिया है। तो मैं अज्यूम करता हूँ आप 5 बजे उठोगे, 5 बजे उठ के 5 से 6 के बीच में रेडी होना है। रेडी होके इसीलिए बैठना है क्योंकि आप नींद से तुरंत उठ के बैठोगे और अगर आप पढ़ाई को बैठ गए तो फिर से नींद आती है। तो आप फुल फ्रेश होके, रेडी होके, नहा धो के बैठना है। ओके, पूरा चाय वगैरह लेके आप खुद बना लो, अगर घर में इतना जल्दी और कोई नहीं उठ रहा है तो चाय पी लो या कॉफी पी लो और प्रॉपर 6 बजे, शार्प 6 बजे तक आपको पढ़ाई को बैठ जाना है। सुबह सुबह मैंने थियरी ली है सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, 6 to 8 you are going to study theory, that is eco BCK। ओके, तो आप इकोनॉमिक्स की 2 घंटे पढ़ाई कर लो, फिर आपको आधा घंटा टाइम पास के लिए दिया, आप उसमें टाइम पास करो, ब्रेकफास्ट कर लो, कुछ भी करो। उसके बाद 8:30 से 10:30 फिर से आपको 2 घंटा इको बीसीके पढ़ना है। मतलब यहाँ पे आपका 4 घंटे का इको बीसीके का शेड्यूल कंप्लीट हो गया। 10:30 से 11 फिर से मैंने आपको आधा घंटा अपने आप के लिए दिया है, आप आराम कर लो, मजा कर लो, घूम के आओ। 11 से 1 आपको अकाउंट्स पढ़ना है। अकाउंटेंसी में जहां जहां सॉल्व करने की जरूरत है आप नोटबुक लेके सॉल्व भी करोगे। 1 से 2 मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लंच करोगे। आपको लंच को वैसे 1 घंटा तो लगना नहीं है, आधे घंटे में आराम से लंच हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो आफ्टरनून नैप भी ले सकते हो। ओके, लेकिन बच्चों एक याद रखो, जिनको बहुत देर तक दोपहर को नींद आती है उन्होंने सोना नहीं है। जो 15 से 20 मिनट में नींद लेके उठ सकते हैं और जिनको आलस नहीं आता है उन्होंने ही आफ्टरनून नैप, जिसको पावर नैप भी बोलते हैं, आप लो। लेकिन जिनको उतने समय में नींद कवर नहीं होती, एक बार सो गए कि उठने को दिक्कत है, वो लोग ये समय बचा लो। ये समय आप पढ़ाई में डाल दो और रात की आपकी जो नींद है वो बढ़ा लो। सिंपल, आपको ये समय पढ़ाई में डालना है और रात की नींद का टाइम बढ़ा लो। 2:30 से 4:30 फिर से अकाउंट्स को लेके बैठना है। 4:30 से 4:45 15 मिनट, यहाँ मैंने आपको सिर्फ 15 मिनट दिए हैं टाइम पास को। सर क्यों? मैं आपको बताऊंगा क्यों। 4:45 से 6:45 फिर से अकाउंटेंसी 2 घंटे के लिए। 6:45 to 7 यहाँ पे फिर 15 मिनट आप टहल के आ जाओ।
7 to 9 वापस 2 घंटे आप पढ़ लो, लेकिन इसके बाद 9 बजे से लेके आपके पास 11 बजे तक यानी फिर पूरे 2 घंटे बचते हैं, जब आप डिनर कर लो और डिनर करने के बाद आप मोबाइल पे आपके दोस्तों से बाकियों से बात करनी है, डिस्कशन करना है, आप बिंदास कर सकते हो। तो आपको अपने आप के लिए भी काफी समय एट अ स्ट्रेच मिल जाएगा। तो आप टीवी की आपकी सीरियल्स देख लो, आप घर वालों से गप्पे हाँक लो, आप दोस्तों को जाके मिल के आओ गप, या फिर आप मोबाइल पे टाइम पास करो। आपके पास 2 घंटे है, लेकिन कोशिश ये रहे कि दिन भर में मोबाइल सिर्फ आप यही यूज करो, दिन भर में शेड्यूल के बीच में बाकी टाइम मोबाइल यूज ना करो। और उन दोस्तों से बात मत करो जो अपने प्रेशर आप पे डालते हैं, राइट, अरे मेरा तो हो ही नहीं रहा, मुझे तो आ ही नहीं रहा, मुझे समझ ही नहीं रहा, ऐसे लोगों से बात करना आप अवॉइड करो। नेगेटिविटी आदमी बहुत जल्दी कैच करता है, इसीलिए ध्यान रखना। और आपको 11 से 5 सोना है, कम से कम 6 घंटे सोना है। अगर आप आपका टाइम पास का समय बचा लेते हो तो वो समय भी आप सोने में डाल सकते हो। सी स्लीप इज द बेस्ट पार्ट यू कैन हैव। तो अगर आपको 9 बजे आपका डिनर हो गया, 9:30 तक, 10 साढ़े 10 तक भी आप सोना चाहो तो आप सो सकते हो। सो ये है आपका स्टडी शेड्यूल। एक बार मैं इसको टाइम टेबल को थोड़ा छोटा करता हूँ सो दैट आप इसको चाहे तो फ्रीज कर लो और लिख लो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आइडियली दिस शुड बी योर टाइम टेबल। ओके, आइडियली जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते वो लोग एक काम करो, ये शेड्यूल आप चाहे तो समझो 8 बजे से अगर शुरू करते हो तो ये जो 2 घंटे का आपका स्लॉट वेस्ट हो रहा है वो 2 घंटे आप रात में कवर कर लो। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हो, लेकिन सुबह थियोरी ही पढ़ने के लिए लेना है बच्चों, ये याद रखो। अब सेकंड, एक बार आपका फर्स्ट रीडिंग इको बीसीके और अकाउंट्स का हो गया तो बाद में ऑब्वियसली आपको मैथ्स और लॉ लेना है। मैथ्स और लॉ के स्टडी आज कैसे है, तो लॉ बीसीआर रोज 6 घंटे पढ़ना है और मैथ्स आपको रोज 9 घंटे पढ़ना है। ओके, तो ये शेड्यूल आपका अगले 23 दिन में कवर हो जाएगा। 12 जुलाई तक, 12 जुलाई तक आपकी फर्स्ट रीडिंग चारों सब्जेक्ट की कवर हो जाएगी बच्चों। लेकिन इसमें अब आपको याद रखना है कि 25 दिन हो चुके हैं, 12 घंटे का शेड्यूल बढ़ के अब हो गया है 15 घंटे। ओके, तो अब आपका जो टाइम पास का समय मैंने पहले 25 दिन में दिया था, अब आपको ध्यान से वो शेड्यूल को धीरे धीरे टाइम पास को कम करना है और ज्यादा समय आपको पढ़ाई को देना है दोस्तों। अब आते हैं टाइम टेबल की तरफ। वापस से मैंने अज्यूम किया यू आर अर्ली वेकर, आप सुबह 5 बजे उठ जाते हो, 6 बजे तक तैयार होकर पढ़ने को बैठ जाते हो। सुबह 6 से 9 लॉ का स्टडी आपको करना है, 9 से 9:15। अब देखो बच्चों, आप अगर ध्यान से देखोगे तो टाइम पास का टाइम मैंने कम कर दिया है, आपको 15 ही मिनट है ब्रेकफास्ट कवर करने के लिए। फिर से लॉ लेके बैठो अगले 3 घंटे, पहले 2-2 घंटे पढ़ रहे थे, अब 3-3 घंटे पढ़ना है। फिर 12:15 से 1 में आप लंच कर लो, फिर 1 से 4 3 घंटे मैथ्स, क्योंकि दोपहर का टाइम में नींद नहीं आएगी अगर आप मैथ्स करते हो। अब आपके आफ्टरनून नैप का टाइम मैंने खत्म कर दिया है। फिर आपको 4 से 4:15 15 मिनट टाइम पास के लिए मिला है, फिर वापस 3 घंटे आपको पढ़ना है। 7:15 से 8 45 मिनट्स ही आपको डिनर और टाइम पास को मिला है, और फिर 8 से 11 आपको मैथ्स पढ़ना है फिर से। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम टेबल। और फिर 6 घंटे की कम से कम आपको नींद लेनी है। नींद बच्चों कभी भी कम मत करना, पढ़ाई के लिए नींद कॉम्प्रोमाइज मत करना। नींद ढंग की नहीं हुई तो दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, और अगर दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा तो आप उसमें कितना भी ढूंसो आपको याद नहीं आने वाला। तो अगर आपको आपके दिमाग को फुल कैपेसिटी पे काम कराना है तो 6 घंटे की मिनिमम स्लीप आपको लेनी है बच्चों। ओके, और एक चीज आपको, चलो एक और हिंट दे देता हूँ, जिनको बहुत ज्यादा नींद आती है, आप रात का जो खाना है वो लाइट खाओ। अगर लाइट खाना खाओगे तो रात की नींद आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, नींद ज्यादा नहीं आती, भूखे पेट बहुत नींद नहीं आती है। सुबह आप ब्रेकफास्ट हैवी कर लेना। अब सेकंड रीडिंग की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड रीडिंग में आपको क्या करना है, अब नंबर ऑफ आवर्स सेकंड रीडिंग के क्या होंगे, तो अब मैंने अज्यूम की कि आपका टाइम आधा हो जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में आपको बहुत प्रॉपर्ली पढ़ना है, हर चीज जो नहीं समझी वो समझ के लेनी है, आपको टाइम देना है सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, याद करने के लिए। सेकंड रीडिंग में आपको सिर्फ याद करने के लिए टाइम देना है, आपको फिर से पूरा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको आवर्स आधे लगेंगे, जो हमने पहले 650 घंटे पढ़ा, अब आपको 350 ही घंटे पढ़ना है। अकाउंटेंसी 100, इको बीसी के 50, लॉ बीसीआर 75 और मैथ्स 100 आवर्स। तो ऐसे आपका टोटल शेड्यूल बनेगा 350 घंटे का, 325 आवर्स का आपका शेड्यूल बनेगा। अब बच्चों इसमें एक ट्विस्ट है, अब जब रिवीजन शुरू करोगे
तो आप रिवीजन शुरू करना है मैथ्स एंड लॉ से। ओके, आपको रिवीजन शुरू करनी है मैथ्स लॉ से। आपने जस्ट मैथ्स लॉ फिनिश किया रहेगा, तुरंत मैथ्स और लॉ लेना है, क्योंकि लॉ आपको याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, मैथ्स आपने प्रैक्टिस की रहेगी, तुरंत प्रैक्टिस हो जाएगी, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर दीज टू सब्जेक्ट्स। तो तुरंत आपको मैथ्स लॉ लेना है, 6 घंटे रोज लॉ, 9 घंटे रोज मैथ। जो पुराना टाइम टेबल हमने किया था वही टाइम टेबल, लेकिन वो पुराना 23 दिन चला, ये 12 दिन ही चलेगा। 12 दिन में आपका शेड्यूल खत्म हो जाएगा, क्योंकि टाइम आधा ही देना है आपको। तो टोटल आपका शेड्यूल खत्म होगा 24 ऑफ जुलाई को। 24 जुलाई को आपका टाइम टेबल सेकेंड रीडिंग का मैथ्स और लॉ का खत्म होगा। सर टाइम टेबल जो पिछला था वही आपको फॉलो करना है। ये जो शेड्यूल हमने देखा, टाइम टेबल हमने देखा 6 और 9 घंटे का, यही आपको फॉलो करना है। आपको टाइम टेबल में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है बच्चों। अब सेकेंड रीडिंग में पहले तो आपने लॉ मैथ्स कर लिया, फिर आपको करना है अकाउंटेंसी एंड इको बीसी के। अब इको बीसी के रोज आपको 5 घंटे पढ़ना है, अकाउंटेंसी आपको रोज 10 घंटे पढ़ना है। अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करते हो तो 10 दिन में आपका शेड्यूल पूरा होता है, यानी 3 अगस्त को आपका पढ़ाई पूरा होता है। अब टाइम टेबल क्या करना है, तो टाइम टेबल जो मैंने लॉ और मैथ्स के लिए दिया था उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस करके, क्योंकि वो 6 और 9 घंटे का था, ये 5 और 10 घंटे का है, तो सुबह 1 घंटा आपको कम कर देना है इको बीसीके का, और 1 घंटा वहां पे ऐड कर देना है अकाउंटेंसी का। बस इतना ही माइनर चेंज आपको शेड्यूल में करना है, बाकी शेड्यूल एज इट इज फॉलो करना है। अगर आप ये करते हो तो 3 अगस्त तक आपकी पूरी रीडिंग, सेकेंड रीडिंग कवर हो जाती है, और उसके बाद आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि पहला पेपर ऑब्वियसली अकाउंटेंसी का ही होने वाला है। ओके, लेकिन बच्चों ये पूरे टाइम टेबल में आपको याद रखना है, हर रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में भी और सेकेंड रीडिंग में भी पेपर सॉल्व करने हैं, और बोर्ड यानी पुराने जो आपके इंस्टीट्यूट के पेपर्स है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व करना है। ये 2 चीजें बिना भूले आपको करनी है। ओके, अगर आप ये दोनों करते हो और अंडरस्टैंडिंग के साथ रीडिंग करते हो बच्चों पूरा, तो मैं आपको यहाँ पे गारंटी देता हूं कि आप श्योर शॉर्ट पास हो जाओगे। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है शुरू, वो पास हो जाएंगे, और जिनकी पढ़ाई हो चुकी है वो 100% अच्छा स्कोर लेके आएंगे, अगर आपने ये दिया हुआ शेड्यूल अगले 70 दिनों तक फॉलो किया तो। अगर आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ, और ऐसे ही आगे मैं आपके लिए और काफी सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, घर में रहो और सेफ रहो।